हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। उस परम पिता परमात्मा से आपको अबंडेंस खुशियाँ मिल रही होंगी। तो मैं आज ये एक ऑडियो बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहती हूँ। अब आपकी लाइफ के बारे में, इस दुनिया के बारे में, अबंडेंस के बारे में, परमपिता परमात्मा क्या चाहते हैं उनके बारे में, हम अपनी लाइफ में कैसे खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ हम कैसे अटैच हो सकते हैं, अपने शिव शक्ति के साथ, अपने राधा कृष्ण के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई आत्मा ऊपर से अपने असली घर से चलती है तो जो दुनिया में उसने आना होता है, दुनिया में वैसे ही कोई आत्मा नहीं आ जाती। वो ऊपर से परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं दुनिया में जाकर अच्छे काम करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल का यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। तो उसके बाद उसको वैसी ही लाइफ दी जाती है जैसी उसके पिछले जन्म में उसके कर्मा बैग्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुनिया में आने का कारण क्या है? हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा के पास दो घर तो होते हैं नरक के, उसके बाद 3D लाइफ हमारी जो ये दुनिया है, अर्थ है, प्लेनेट है। तो उसके बाद जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भक्ति में चले जाते हैं, परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो चौथे पद में जाना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि चौथा पद शांति का होता है, आधे स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन उसके बाद आगे भी डिमेंशन होते हैं, 4th 5th आगे चलते रहते हैं। तो लेकिन मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, समझ में नहीं आएगा हर को। लेकिन हर एक आत्मा जो दुनिया पर यात्रा करने के लिए आती है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। सबसे पहले तो वो सोल पर्पज एक लेकर आती है कि मैं दुनिया में जाकर ये करूँगी। उसके बाद फिर मतलब उसके जो कर्मा बैग्स होते हैं उनके अनुसार उसने अपनी लाइफ भोगनी होती है। तो इसमें 3 रिश्ते होते हैं, पूरी दुनिया में 3 रिश्तों पर टिकी हुई है। एक तो कार्मिक होते हैं, जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का कर्म बंधन बंधा हुआ होता है। तो हम उन कर्म बंधन को पूरा करने के लिए हमारे रिश्ते बनते हैं, जो माँ बाप बच्चे जो भी होते हैं, हर एक सोल अपने कर्म बंधन से बंधी होती है। तभी हम एक परिवार, जहाँ दोस्त मित्र, जहाँ हस्बैंड वाइफ तभी बनकर आते हैं। इसका एक ये भी रीज़न होता है। तो उसके अनुसार जब हम दुनिया में सोल आ जाती है, ऊपर से तो वो बेफिक्र होकर चलती है कि मैं दुनिया के भोगने जा रही हूँ बड़ी खुशी से। जैसे कार्ड में आया था, द फूल कार्ड होता है, वो आत्मा पर भी मतलब रेजोनेट करता है। लेकिन जहाँ जब बच्चा जन्म लेता है, 5 साल तक बच्चे को सभी मेमोरी अपनी याद होती है कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मेरा पिछला जन्म क्या था। तो सभी कुछ उसके अंदर यादें होती हैं। इसीलिए आप एक चीज़ नोट करना, जिन बच्चों का पुनर्जन्म होता है उनको जो याददाश्त आनी होती है वो 5 साल से पहले पहले आ जाती है, बचपन में। उसका कारण ये होता है कि 5 साल तक बच्चों को परमपिता परमात्मा के बराबर माना जाता है। इसका कारण ये है कि उनके अंदर ना तो कोई छल होता है, ना कपट होता है, ना कोई बेईमानी होती है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। इसीलिए बच्चों की तोतली बोली, उनका चेहरा, उनकी आंखें इतनी प्यारी होती है, उसमें परमपिता परमात्मा की हस्ती बसी होती है। लेकिन उसके बाद हम जो माँ बाप होते हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होती है माँ बाप की, क्योंकि जैसे जैसे उनकी आत्मा पे पिछले जन्मों की परतें चढ़ी होती है, वही चीज़ें वो उन बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वहाँ से ही वो बच्चों को जो परमात्मा का रूप है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हमने इस कलयुग में अपने बच्चों को जीना सिखाना होता है। तो हम भी मतलब सिखाए बिना रह नहीं सकते। लेकिन उसकी जो ऊपर से आई हुई आत्मा है वो प्योर होती है, उस पर आस्ते आस्ते दुनियादारी की परतें चढ़नी शुरू हो जाती है, माया नगरी की परतें चढ़नी शुरू हो जाती है। ये दुनिया एक माया नगरी है, एक पाठशाला है, जहाँ पर हम कुछ सीखने आते हैं, कुछ लेसन लेने आते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में कार्मिक होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम ट्रिगर करके लेसन देते हैं। अगर हम सही से वो लेसन सीख लेते हैं तो हमारी जर्नी सफल हो जाती है। नहीं तो अगले जन्म में दोबारा फिर यूनिवर्स हमें
वो लेसन देने के लिए दोबारा फिर एक जोनी में डाल देते हैं। इच्छा हमारी होती है, हमारी फ्री विल होती है। और एक मैं और बात बताना चाहती हूँ कि जन्म से ही हमारी मौत तक 2 देवते दिए होते हैं। पंजाबी में देवते बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एंजल बोलते हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि परमात्मा सभी भाषाओं को पढ़ लेता है, कोई भाषा उनके लिए मायने नहीं रखती। तो इसीलिए इसीलिए मैं गाइडेंस देती हूँ कि आप दुनिया पर आए हो, अपना सोल पर्पज लेकर आए हो, इसीलिए सबसे पहले तो आप सेल्फ लव में जाओ। जो ये करोड़ों साल में इस शरीर को बनाने में लिए शिव को लग गए थे, तो हम शिव शक्ति की औलाद हैं। सनातन हमारा सबसे पुराना धर्म है, चाहे उन अनेकों धर्म हो गए हों। किसी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर एक धर्म अच्छी बातें सिखाता है। अच्छा बुरा तो इंसान उसके बदले में फिर बाद में उसको मतलब अपनी भाषा में वो बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। हर एक धर्म एक बराबर है, हर एक आत्मा एक बराबर है। इस दुनिया में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हम एक एनर्जी हैं, एक एनर्जी से बने हैं। तो वननेस आनी चाहिए हमारे में, इसीलिए हमें सभी को अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। पहले तो सेल्फ लव में जाना चाहिए, फिर सभी को जो आपके पास आकार्मिक हैं उनको भी प्यार से डील करना चाहिए। उसके बाद हमें अनकंडीशनल लव करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा को, पूरी प्रकृति को, हर एक चीज़ को, इंसानों को, पेड़ को, पक्षियों को, जानवरों को, सभी को हमें प्यार करना चाहिए। जो हमारी निर्जीव चीज़ें हैं वो भी एक एनर्जी है, उनको भी प्यार करना चाहिए। अगर हम इस लव में रहेंगे, सेल्फ लव में, अनकंडीशनल लव में, तो हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। परमपिता परमात्मा हमारे अंदर हैं, जो हम उनसे मिल सकेंगे। और एक मैं और बात बताना चाहती हूँ कि आप माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखो। जो आत्मा दूसरे को माफ़ करती है वो बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है। परमपिता परमात्मा उस पर बहुत खुश होते हैं। और जो आत्मा दूसरे से माफ़ी मांगती है वो उससे भी बड़ी होती है। पहले माफ़ करना, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको माफ़ करना। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है उससे माफ़ी मांगना। जब हम माफ़ी मांगते हैं, ये एक होपोनोपोनो प्रेयर है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा भी सकती हूँ। मेरी एक छोटी सी फीस होती है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। तो परमपिता परमात्मा ने इस जर्नी में बैठने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक अरदास दी है, उस अरदास को मैं आपको दे सकती हूँ। तो आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, सेल्फ लव में आ जाओगे। अगर आपके साथ कार्मिक हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो भी आपके सोलमेट बन जाएंगे आस्ते आस्ते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा से उस अरदास को करते हो। तो मैं आपको एक अरदास भी दे सकती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। और मैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं, कईयों को गाइडेंस नहीं मिलती, तो उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैं रेकी भी कर सकती हूँ, रेकी हीलर भी हूँ। रेकी मास्टर तो अभी नहीं बनी, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन मैं हील कर सकती हूँ। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस काम के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज्ञान काफ़ी परमात्मा ने मुझे दिया है और भी देना चाहती हूँ, आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को मेरी ये छोटी सी जो भेंट है परमात्मा ने मुझे दी है, खुशियाँ, एनर्जी, तो ज्ञान छोटा सा, तो किसी सोल के काम आए, तो यही मेरा सोल पर्पज है। तो मैं आप सभी का भी, व्यूअर्स का भी थैंक्स करती हूँ, मेरी प्यारी प्यारी सोल्स का, उस परम पिता परमात्मा का थैंक्स करती हूँ, अपने इस शरीर का थैंक्स करती हूँ, अपनी हायर सोल का थैंक्स करती हूँ कि जिसके द्वारा मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे ऑल व्यूअर्स।